जी अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लम अलैहि। बेटा हम लोगों ने प्रीवियस लेसन में जिस तरह 9th और 10th के फ़िज़िक्स के बारे में डिस्कस किया था कि उसके पेपर स्कीम कैसे होती है, इसी तरह आज हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे कि 9th और 10th का जो मैथमेटिक्स होता है उसकी क्या डिवीज़न होती है, उसके मार्क्स जो है ना वो आपके पास किस तरह आते हैं। तो सबसे पहले उसी तरह हम स्टार्ट करते हैं कि जो आपके पास मैथ का पेपर जो होता है वो 75 मार्क्स का होता है, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। अब वो 75 की डिवीजन की जो है वो किस तरह कर रहा है इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 जो अगेन ऑब्जेक्टिव पोर्शन होता है। टोटल जो आपके पास ऑब्जेक्टिव आनी है वो 15 आएंगी, 15 आएंगी। एक नंबर का एक होगा तो 15 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो कितने आ जाएंगे, ये 15 आ जाएंगे। देन ऑनवर्ड आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन का होता है, क्वेश्चन नंबर 3 भी शॉर्ट क्वेश्चन का होता है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है शॉर्ट क्वेश्चन का होता है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको अगर आप गौर से देखें कि हर एक के अंदर से आपने 6 पार्ट जो है वो अटेम्प्ट करने होते हैं। इसके अंदर से भी 6 करने हैं, 2 में से भी, 3 में से भी 6 करने हैं और 4 में से भी आपने कितने करने हैं, 6 पार्ट्स जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। और टोटल क्वेश्चन जो गिवन होते हैं 9 क्वेश्चन होते हैं, हर पार्ट के अंदर चॉइस होती है, आपने उसमें से कोई सा जो है वो 6 क्वेश्चन 6 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो एक 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, एक 2 मार्क्स का होगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे 12 आ जाएगा। सेम एज वेल क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 के साथ भी ऐसी है, 9 गिवन होंगे, 6 करेंगे, 2 मार्क्स का ईच होगा 12। सेम एज वेल क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, 6 मार्क्स टोटल होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन 6 होंगे, 2 मार्क्स का एक होगा, 12 करेंगे। इन सारे शॉर्ट क्वेश्चन के बेटा नंबर्स को ऐड करें, 12 12 ये 12 12 12 तो ये हमारे पास कितने होते हैं, 12 3 36। अब वो 36 की जो है वो डिवीजन हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। यहाँ तक आपके पास जो नजर आ रहा है ये सारा शॉर्ट का पोर्शन है, ठीक है। अब वो अगर लॉन्ग क्वेश्चंस किस तरह होते हैं, उधर तो हमने पढ़ा था फिजिक्स के अंदर से 3 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, 2 करने होते हैं। यहाँ पर अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन देखें तो आपको नजर आ रहा है ये क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक बेटा ये सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन है। इन लॉन्ग क्वेश्चन को वो कैसे कर रहा है इसको आपने जरा गौर से देखना है। जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका भी ए बी पार्ट है, 6 का भी ए बी है, 7 का भी ए बी है, 8 का भी ए बी है और 9 का भी ए बी है। इन 7 5 6 7 8 इन शॉर्ट क्वेश्चन में से आपने कोई से जो है ना वो 2 अटेम्प्ट करने हैं। आपकी मर्जी है, जो सा मर्जी कर लें, 5 कर लें, 6 कर लें, 7 कर लें या 8 कर लें। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 9 होता है बेटा ये थ्योरम का होता है और ये कंपल्सरी होता है, इसको आप जो है वो स्किप नहीं कर सकते, इसको आपने लाजमी करना होता है। ये नॉर्मली जो हमारे पास थ्योरम आते हैं आपके मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 12 के थ्योरम्स भी आ सकते हैं और चैप्टर नंबर जो है वो 16 के, ये दोनों आते हैं और आपने कोई सा एक थ्योरम जो है ना वो अटेम्प्ट करना होता है। यहाँ पर मैंने लॉन्ग क्वेश्चन लिखा है, लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब ये है कि थ्योरम्स होते हैं और वो एक थ्योरम जो है वो 8 नंबर का होता है और ये कंपल्सरी होता है। आप जब बोर्ड का पेपर देखेंगे तो बोर्ड के पेपर में उन्होंने लाजमी लिखा होता है कि क्वेश्चन नंबर 9 इज कंपल्सरी। कंपल्सरी का मतलब है कि आप इसको किए बगैर अपने 3 क्वेश्चन पूरे नहीं कर सकते। 5 कोई बच्चा है वो 5 कर लेता है, एक 6 वाला कर लेता है, 4 मार्क्स का ईच पार्ट होता है, 8 मार्क्स का ये हो गया, ठीक है। 6 भी अटेम्प्ट कर लिए, 8 ये 16 नंबर हो गए। अब जो बेटा तीसरा पोर्शन है उसको थ्योरम लाजमी करना पड़ेगा, वो 5 6 7 8 में से कोई से भी 2 कर ले, नो इशू। लेकिन अगर वो कहेगा कि जी मैंने 5 के अलावा जो है वो 5 6 7 करके 3 मार्क्स ले लूँगा तो उसके मार्क्स उसको पूरे नहीं मिलेंगे। उसके लिए कंपलसरी है कि उसने ये वाला जो थ्योरम वाला पोर्शन है ये लाजमी है, मैंने इसके आगे लिखा भी कंपलसरी है। तो ये 8 मार्क्स का होता है, ये लाजमी करना होता है। ये चैप्टर 12 है उसके आपके पास जो है वो 6 थ्योरम्स हैं, तो अगर आप 6 थ्योरम्स अच्छी तरह याद कर लें तो एक कंपलसरी 8 मार्क्स का है, इसके बगैर आपके लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हो सकते। सेम एज वेल चैप्टर नंबर 16 है पैरेललोग्राम वाला, वो भी आप कर सकते हैं, वो भी ठीक है। तो बेटा 8 8 और ये 8 कोई भी 2 पार्ट्स और एक थ्योरम को करें तो 8 मार्क्स का आता है, 8 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो आपके पास कितने आ जाते हैं, 24 आ जाते हैं। इस 24 को इन सारे मार्क्स को जो अगर हम लोग ऐड करके देखें, ये 15 मार्क्स है, ये 36 के शॉर्ट हैं, 24 के लॉन्ग हैं। तो बेटा ये सारे के सारे मार्क्स को अगर हम लोग ऐड करें तो आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो 75 प्रॉपर पेपर जो है ना वो 75 का होता है, विद इंक्लूड शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव एंड लॉन्ग क्वेश्चन। ये था बेटा हमारे पास 10th क्लास का मैथ का पेपर पैटर्न कि वो किस तरह आता है। अगर आप लोगों को किसी बात की समझ ना लगी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जो है वो पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।